हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली मस्ट अवेटेड वैकेंसी एसबीआई पीओ की वैकेंसी आ चुकी है आप लोग के सामने। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ की वैकेंसी, जो कि इस 2020 में बहुत सारे स्टूडेंट इसका वेट कर रहे थे। तो उन लोग की फाइनली आखिरकार इस साल के अंत तक में आते आते अब उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो है नोटिफिकेशन आज 13 नवंबर के शाम को आउट हो चुका है। और आज हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को पूरी डिटेल से कवर करने वाले हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग के सामने है। पूरा नोटिफिकेशन मैं आप लोग के सामने यहाँ डिटेल से पढ़ूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए वीडियो को पूरी डिटेल से देखिएगा। एक एक चीज़ आपको यहाँ जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 14 नवंबर से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दीपावली का बहुत ही अच्छा गिफ्ट आप लोग को यहाँ पर मिल गया है। और इसका जो फॉर्म आपका भरा जाएगा वो 4 दिसंबर तक भरा जाएगा। तो आपके लिए समय है, आप लोग आराम से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बाकी की इसकी डिटेल के बारे में अगर देखें तो देखिए, यहाँ पर जूम करके मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा कि इसका जो देखिए यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद आपका जो ये एग्ज़ाम होगा वो आपका 31 दिसंबर को होगा, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं है, अपनी पढ़ाई को तेज कर दीजिए। और अगर नहीं स्टार्ट किए थे तो स्टार्ट कर दीजिए। 31 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा, और साथ में 2 जनवरी, 4 जनवरी और 5 जनवरी, इन 4 डेटों में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसका तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और इसका रिजल्ट भी जो है वो जनवरी के 3rd वीक में आ जाएगा। उसके बाद जो इसका मेंस का एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 29 जनवरी को, 29 जनवरी 2021 को इसका मेंस का एग्जामिनेशन होगा। उसका रिजल्ट आपका 3rd या तो 4th वीक फरवरी में आ जाएगा। उसके बाद जो तीसरा फेज़ इसका होता है इंटरव्यू, और जो भी ग्रुप डिस्कशन होता है, एक्सरसाइज, वो आपका फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च में आपका यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो है आपका बाद में इंटरव्यू के बाद हो जाएगा। उसके बाद आपकी यहाँ ज्वाइनिंग हो जाएगी और ट्रेनिंग वगैरह आपकी शुरू हो जाएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसीज़ के बारे में। तो देखिए, वैकेंसीज़ के बारे में मैं अब आप लोग को अच्छे से दिखाना चाहता हूँ जूम करके। तो देखिए, टोटल वैकेंसी जो आपकी यहाँ आई हुई है वो आई है 2000 वैकेंसी। यहाँ आप लोग देख सकते हैं टोटल है 2000 वैकेंसी, जहाँ पर है जनरल के लिए, जहाँ पर आपको 810 वैकेंसी आई हुई है। ईडब्ल्यूएस की 200 है, 540 ओबीसी, 150 वैकेंसी है एसटी की है, 300 है एससी की। इस प्रकार टोटल वैकेंसी जो है वो 2000 आपकी यहाँ आई हुई है। और इतना अवेटेड ही था कि मतलब कि 2000 वैकेंसी के अराउंड ही आएगी, और उतनी ही आई। आपकी 2000 वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद हम बता देते हैं आप लोग के को कि इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। देखिए, इसकी जो एज लिमिट रहेगी वो 21 साल से लेकर 30 साल तक इसकी एज लिमिट है, यानी कि मिनिमम आपको 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एज जो आपकी काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2020 से काउंट होगी, यानी कि जो 2020 बीत चुका है। तो अगर आप 1 अप्रैल 2020 तक अगर आप 21 साल के हो गए हैं और 30 साल से ज़्यादा की अगर आपकी उम्र नहीं है, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। एससी और एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन एज में यहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग आगे इस नोटिफिकेशन में अगर बात करें कि बाकी की यहाँ और कौन सी चीज़ें दी गई हैं, तो देखिए अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, यहाँ जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए तो वो तो सबसे पहले बता दूं कि 31 दिसंबर 2020 से काउंट होगा, यानी कि वहाँ तक आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको ग्रेजुएशन बेस पे ये एग्ज़ाम आपका होता है। तो ग्रेजुएशन आपने बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग कुछ भी किया हो जो आपका ग्रेजुएशन में आता हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में अगर फाइनल ईयर में है, फाइनल या तो सेमेस्टर में है, तो फिर आपका वो कंप्लीट होना चाहिए। 31 दिसंबर 2020 से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ लिखी हुई है, तो वो आप नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़िएगा। मैं सबको कहता हूँ कि नोटिफिकेशन हर बार ज़रूर पढ़ा करें। तो इस प्रकार का इसका प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो 3 फेज़ में होने वाला है, जैसे कि ऊपर भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो देखिए, यहाँ पहला फेज़ यानी कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, जिसमें से इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन आएंगे आपके,
और 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 35 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। तीनों का सेपरेट टाइम आपको मिलेगा, 20-20 मिनट में आपको एग्जाम करना है, यानी कि टोटल 1 घंटे में आपको इसका एग्जाम करना है। इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की, यानी कि 0.25 की आपकी यहाँ निगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और उसके बाद जो फेज़ 2 होगा आपका, यानी कि आपका जो या मेंस का एग्जामिनेशन होगा, तो वो एग्ज़ाम जो सबसे पहले वो भी थोड़ा सा 2 चरणों में होता है। वो कैसे होता है मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए उसमें जो आपका होगा, तो उसमें आपके पहले तो सब्जेक्ट आएंगे आपके रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में रहेंगे, जिसमें 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यानी कि मैथ ही आएगा, मैथ में ज़्यादातर वहाँ DI आता है। तो 35 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। और जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स ये सब चीज़ें आएंगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। टोटल 155 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। टाइम अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सेपरेट मिलेगा। टोटल टाइम 3 घंटे का मिलेगा। ये तो मेंस में आपका पहला ये होगा। और इसके बाद उसी दिन साथ में आपका हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जो कि 30 मिनट का ये आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको लेटर लिखना होगा या फिर ऐसे, उन दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ लिखने को वहाँ देते हैं 2 क्वेश्चन। तो वो 50 मार्क्स का होगा, यानी 30 मिनट में इनमें को आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। यहाँ हिंदी लैंग्वेज में नहीं कर सकते हैं। ये ऐसे या फिर लेटर राइटिंग जो लिखनी होगी आपको, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखनी होगी। 50 मार्क्स रहेगा। ये जो होता है वैसे शायद ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन ये यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव भी होने वाला है। उसके बाद जब ये आप क्लियर कर जाएंगे तो फिर फाइनल में आपका इंटरव्यू होगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है ऑनलाइन का, जो कल जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो वो मैं आपको दे दूंगा नोटिफिकेशन का लिंक, हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी यहाँ हाउ टू अप्लाई के लिए यहाँ देख लीजिएगा, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से जाकर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है जो ब्लू में दिख रहा है आप लोग को। उसके बाद हम लोग आगे इसमें कुछ और चीज़ों की बात करने वाले हैं। तो देखिए ये कुछ गाइडलाइंस हैं इनके, तो ये सब आप लोग पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि ये सब आपको ज़रूरी भी है पढ़ना। और उसके बाद चलिए मैं आप लोग को अब आगे और कुछ ज़रूरी चीज़ें दिखा देने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो अब मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कोविड-19 का जो भी सिनेरियो होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो आप लोग देखिएगा अपने से कि क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में ले जानी है। तो देखिए सबसे पहले अब मैं आप लोग को दिखा दूँ एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में कहा गया कि ये ऑल ओवर इंडिया में रहेगा, और साथ में आप वही सेंटर चूज़ करें जो जहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप चाहेंगे कि आपका सेंटर चेंज हो जाए तो इन्होंने बोल दिया है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर शैल बी एंटरटेन, यानी कि किसी भी हालत में बाद में आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए सोच समझ के ही सेंटर भरें। अब बात कर लेते हैं हम इसके सैलरी के बारे में। तो देखिए इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी बेसिक पे आपका होगा, वो आपका होगा 27,620 रुपये। और SBI में सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो आपका इंक्रीमेंट होता है वो डायरेक्ट 4 इंक्रीमेंट से इसका एडवांस होता है, यानी कि एक आपका यहाँ सैलरी ज़्यादा तेज़ से बढ़ जाती है। तो सैलरी बाद में आपकी जो हो जाएगी वो 30,560 रुपये तक हो जाएगी, और धीरे धीरे ये बढ़ती ही जाएगी। और भी इसके साथ आपको जो TADA मिलता है, HRA हाउस का अलाउंस मिलता है, CCA वगैरह मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो सभी चीज़ें आपको मिलेगी। बहुत ही अच्छी जॉब होती है SBI PO की। एक बार अगर आपने उसे क्रैक बस कर लिया ना, आपकी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी यहाँ पर। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ, तो ये जॉइनिंग और ट्रेनिंग का कैरियर पाथ है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी आपकी, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के भी कुछ रूल होते हैं। तो वो 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड भी आपके साथ साइन होता है कि अगर कुछ लोग होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी छोड़ देते हैं, तो अगर वो उन छोड़ देंगे तो फिर उनको 2 लाख रुपए का एक बॉन्ड भी भरना होता है। यहाँ पर ईयर लिखा होगा कहीं पर कि कितने ईयर से पहले अगर आप छोड़ देंगे तो ये बॉन्ड भरना होगा। हालांकि ये बहुत रेयर होता है ऐसा, बाकी गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद ऐसा कोई छोड़ता है नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर है 750 रुपये जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और SC और ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ़ीस जो है वो नहीं रखी गई, यानी कि उनके लिए यहाँ फॉर्म फीस एकदम फ्री है। तो ये आप लोग देख सकते हैं।
और बाकी SC ST कैंडिडेट के लिए जो यहाँ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये सब मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा, ये सब आप लोग का काम है नोटिफिकेशन में पढ़ने का। जनरल इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है, कैंडिडेट्स को पढ़नी है वो सब चीज़ें, तो वो आप लोग यहाँ से देखिएगा। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसमें, तो देखिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो मैंने जैसे बताया ऑल ओवर इंडिया है, तो वो पूरी जगह यहाँ दिया हुआ है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ बहुत पूरी सिटीज़ का नाम दिया गया है, जिस राज्य में जो सिटीज़ में इन्होंने सेंटर दिया है प्री का और मेंस का, इधर प्रीलिम्स का दिया हुआ है, इधर मेंस का, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो इस प्रकार, और यहाँ ये बताया गया है कि फ़ोटोग्राफ वगैरह कैसा होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच आपका फ़ोटो होना चाहिए, और 3 महीने से ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो ये सब आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो जितनी ज़रूरी जानकारियां थी इस नोटिफिकेशन की वो मैंने सब बता दी है। अब एक वीडियो और मैं इसके ऊपर लाऊंगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि इसके लिए आपको कौन कौन सी बुक से पढ़ना है और कौन सी टेस्ट सीरीज़ देनी है, और साथ में इसका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, यानी कि लाइफ स्टाइल आपकी कैसी होती है। इसके ऊपर वीडियो कल शाम तक मैं आपके लिए लाऊंगा चैनल पर, तो इसलिए आप लोग वो वाला वीडियो भी देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक और खुशखबरी जो ये आ गई है आज दिवाली के से पहले ही, एक दिन पहले ही, तो ये आपका दिवाली का गिफ्ट ही है। फाइनली जो भी मच अवेटेड वैकेंसी थी SBI की, SBI PO की, तो वो आपके सामने अब आ चुकी है। आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करिए और इसकी तैयारी आप लोग अब शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर प्रेस करो, क्योंकि हम यहाँ इसी प्रकार की लेटेस्ट जॉब अपडेट और साथ में जो भी एजुकेशनल न्यूज होती है उन सब के बारे में बात करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।